नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। आग ने इस कदर सब खाक किया कि अब ढूंढे से कुछ मिल नहीं रहा और बचाए से कुछ बच नहीं रहा है। ये आग इतनी भीषण थी कि इसके चलते एक बच्ची की जान चली गई। आग से खाक हुए इस घर की ये तस्वीर उदयपुर के कोटड़ा इलाके के बड़ली गांव से आई है। बताया जा रहा है कि इस घर में रहने वाली सीता अपने 3 बच्चों को छोड़कर गेहूं की फसल काटने पास के गांव में गई थी। जिस वक्त सीता घर से बाहर थी उसी वक्त घर में आग लग गई। घर में मौजूद 3 में 2 बड़े बच्चों ने भागकर जान बचा ली, लेकिन तीसरी छोटी बच्ची निकल नहीं पाई और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। गांव वालों का कहना है कि बच्ची की मौत के अलावा घर में रखा सारा अनाज, 1 किलो चांदी के गहने और करीब 10,000 रुपए नकद भी जलकर खाक हो गए। ये इन गरीबों का आशियाना था जो अब जलकर खाक हो चुका है। अब ना तो उनके पास खाने पीने का सामान बचा है और ना ही पहनने ओढ़ने के लिए। मामला भीलवाड़ा शहर के गठीला खेड़ा का है, जहां कालबेलिया समाज के लोग 40 सालों से यहां रह रहे हैं। उनका यहां पुश्तैनी मंदिर भी बना हुआ है। ये लोग बरसों से यहीं काम धंधा कर सुकून से अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को उनका यहाँ रहना अच्छा नहीं लगा। इनका आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से आसपास के ही लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं और उन्हें यहाँ से हटाना चाहते हैं। इसी वजह से एक साथ कई लोग यहाँ आए और उन पर हमला कर दिया और फिर उनके आशियाने को जलाकर खाक कर दिया। अब ये पीड़ित लोग सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बाइक धू धू कर जल रही थी। दूर तलक उसकी तपिश लोग महसूस कर पा रहे थे, लेकिन दूर से वीडियो बनाने के सिवाय कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। न बाइक में लगी आग को बुझाने की कोशिश और न उस शख्स को काबू किया जा रहा था जिसने इस बाइक में आग लगाई थी। बाइक में आग की ये तस्वीरें बारां जिले के सीताबाड़ी से आई हैं। बताया जा रहा है कि इस बाइक का मालिक यहाँ मंदिर में दर्शन करने आया था। बाहर बाइक खड़ी करके वो मंदिर के अंदर गया और इधर एक सिरफिरे ने उसकी बाइक में आग लगा दी। कुछ लोगों ने जब बाइक में लगी आग बुझाने की कोशिश की तो सिरफिरे आरोपी ने कुल्हाड़ी लेकर लोगों को दौड़ाना शुरू कर दिया। घंटे भर से ज्यादा ये ड्रामा चलता रहा और आखिरकार बाइक जलकर खाक हो गई। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। अल्टो कार को पीछे से आ रहे टैंकर ने इस कदर टक्कर मारी कि उसके परखच्चे उड़ गए और इस मौके पर ही 3 महिलाओं की मौत हो गई। इस हादसे में 2 मासूम समेत 5 लोग जख्मी भी हुए हैं। यह हादसा नेशनल हाईवे 79 पर भीलवाड़ा के गुलाबपुरा थाने में खारी नदी के पुलिया पर हुआ है, जिसमें एक कार को पीछे से आ रहे एक कंटेनर ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि अजमेर की तरफ से आ रही अल्टो कार में एक ही परिवार के लोग सवार थे और कार चला रहे शख्स ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से पीछे से आ रहे कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी। भीषण टक्कर होने के कारण कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 3 महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं हादसे में घायलों को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में रेफर किया गया है। कोटा की सुकेत पुलिस ने नाबालिग से गैंगरेप मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी भी कई आरोपी फरार हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पिछले महीने एक नाबालिग को बहला फुसलाकर 10 दिन तक अपने साथ रखा और वो उसे झालावाड़ ले गए। आरोपियों ने झालावाड़ में ही उसके साथ गैंगरेप किया। उनके चंगुल से छूटी पीड़िता ने 6 मार्च को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शाहरुख और राजा खान को गिरफ्तार किया है। 25 तारीख की घटना बता रही है। 25 तारीख में यहाँ से लेके और 25 तारीख से 5 तारीख तक जो है इसको झालावाड़ में ही कहीं रखा और इसके साथ जो है कुछ लोगों ने 7-8 लड़कों ने जो है बलात्कार किया। और तीसरी मार्च
डिवाइस के साथ महिला अत्याचार निवारण सेल कोटा को सुपुर्द की गई है। सोमवार की देर शाम बीजेपी नेता कार्यकर्ता इसी तरह अलवर के नंगली सर्किल पर नारेबाजी करते रहे। नारेबाजी कर रहे ये नेता कार्यकर्ता अलवर के खेड़ी थाने के अंदर महिला से दुष्कर्म मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे इन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के बाद एसपी को एक ज्ञापन भी सौंपा। खेड़ली में जो दर्दनाक शर्मनाक घटना हुई है उस महिलाओं के साथ, तो हम महिलाएं सब पुरजोर विरोध करते हैं इस घटना का। इस तरीके की घटना अगर राजस्थान में हो रही है तो आप मान के चलिए कांग्रेस सरकार को और अशोक गहलोत साहब को राजस्थान की जनता किसी भी प्रकार से माफ नहीं करेगी। महज 14 साल की उम्र है भरतपुर के लोहागढ़ की रहने वाली लक्ष्मी तिवारी की, और इस छोटी सी उम्र में 85 किलो वजन उठाकर लक्ष्मी ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। स्वर्णिम कीर्तिमान हासिल करने वाली लक्ष्मी पिछले कई सालों से वेट लिफ्टिंग के खेल में अपना दम दिखा रही हैं, और इससे पहले भी वो इस तरह के कई कीर्तिमान अपने नाम कर चुकी हैं। भरतपुर के लक्ष्मी तिवारी के इस कारनामे पर उनके घर वालों से लेकर नाते रिश्तेदार सभी काफी खुश हैं। कोटा में वेस्ट से बेस्ट बनाने के संकल्प को लेकर कुछ महिलाएं कचरे से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में लगी हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए ये महिलाएं मंदिर से निकलने वाले फूल पत्तियां, गार्डन से निकलने वाली पेड़ों की पत्तियां और नदी से निकलने वाली जलकुंभी काय को सड़ा गलाकर उनका इस्तेमाल कर रही हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए सड़ी गली फूल पत्तियों को अलग अलग ट्रेंच बनाकर उन्हें जूट की बोरियों से ढक दिया जाता है। फिर उस पर पानी का छिड़काव किया जाता है। इसके बाद उनमें केचुए डाले जाते हैं, जिसके बाद फूल पत्ती सड़ गलकर वर्मी कंपोस्ट बनते हैं। हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम और डेमो सेटअप करने के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने का। इसमें हम मंदिर के जो फूल हैं जो आप फेंक देते हैं, श्रद्धालु फेंक देते हैं, उन फूलों को इकट्ठा करते हैं। चंबल की सफाई करते हैं हर संडे हम लोग संस्था, तो वहाँ से भी काफ़ी सारे जलकुंभी और ऐसे चीज़ें मिलती हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। गार्डन का जितना आपका सूखे पत्ते हैं उनको हम यूज़ करते हैं। शादी के 2 साल बाद पाकिस्तानी मूल की 2 दुल्हनें सोमवार को भारत पहुंच गईं। ये दोनों शादी के बाद भी 2 साल से वीजा के इंतजार में पाकिस्तान में ही फंसी हुई थी। दरअसल जनवरी-फरवरी 2019 में बाड़मेर के 2 युवकों ने पाकिस्तान के सिंध इलाके में शादी की थी, लेकिन इसी दौरान पुलवामा आतंकी हमला हो गया। इससे भारत पाक के बीच रिश्ते बिगड़ जाने से दोनों देशों ने पाबंदी लगा दी थी। इससे शादी के बाद भी बाड़मेर के महेंद्र सिंह और जैसलमेर का नेपाल सिंह दुल्हन को साथ लेकर नहीं आ पाए थे। 4 माह तक इंतजार के बाद दोनों दूल्हे वापस भारत आ गए। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की कोशिश की वजह से पाकिस्तान में फंसी दुल्हनें और उनके परिजनों को वीजा मिला और वाघा बॉर्डर से सोमवार को भारत पहुंची हैं। 2 साल के इंतजार के बाद जब भारत की जमीन पर पहुंची तो दोनों दुल्हनों ने राहत की सांस ली है। पिछले 2 साल से वो भारत लौटने का इंतजार कर रही थी। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से सोमवार की शाम पूर्वी राजस्थान में बादल छा गए। बयाना, वैर और भुसावर क्षेत्र में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। बयाना के खरैरी क्षेत्र में करीब 15 मिनट तक ओले गिरे। इसके अलावा भुसावर में भी ओले गिरे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन और भी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि भरतपुर, दौसा, अलवर, सीकर, जयपुर, नागौर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं भरतपुर, दौसा, सीकर और जयपुर जिलों में अलग अलग स्थानों पर बारिश, बिजली गिरने और ओलावृष्टि होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इस वजह से इंड्यूस सिस्टम बना है और मौसम में नरमी आई है। सोमवार को कई दिन बाद दिन के तापमान में 1.7 डिग्री की गिरावट आई है।
और चलिए अब देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु का उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैत्री सेतु का उद्घाटन प्रवेश कर रही कार्यक्रम हैं। चल रहा है। तो राज्य के 40,000 गरीब परिवारों को भी और उद्घाटन अपना नया घर मिल रहा है। जिन गरीब परिवारों के अपने घर का सपना आज पूरा हो रहा है, वो भली भांति अपने एक वोट की ताकत क्या होती है, अपना एक वोट अपने सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य कैसे दिखाती है, वो आज जब आपको अपना घर मिल रहा है तो आप महसूस कर रहे हैं। मेरी कामना है कि ये नया घर आपके सपनों को और आपके बच्चों की आकांक्षाओं को नई उड़ान देने वाला सिद्ध होगा। भाइयों और बहनों, ये डबल इंजन की सरकार की ही ताकत है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी, इसमें त्रिपुरा बहुत तेजी से काम कर रहा है। त्रिपुरा के छोटे बड़े शहरों में गरीबों के लिए 80,000 से ज्यादा पक्के घर स्वीकृत हो चुके हैं। त्रिपुरा देश के उन 6 राज्यों में भी शामिल है जहां नई टेक्नोलॉजी से तैयार होने वाले आधुनिक घरों का निर्माण हो रहा है। भाइयों और बहनों, हमने आपसे वादा किया था कि त्रिपुरा में हीरा वाला विकास हो, ऐसा डबल इंजन लगाएंगे। और अभी मैं वीडियो देख रहा था, बढ़िया ढंग से बताया था। हीरा यानी हाईवेज, आईवेज, रेलवेज और एयरवेज। त्रिपुरा की कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बीते 3 साल में तेजी से सुधार हुआ है। एयरपोर्ट का काम हो या फिर समंदर के रास्ते त्रिपुरा को इंटरनेट से जोड़ने का काम हो, रेल लिंक हो, इनमें तेजी से काम हो रहा है। आज भी 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, वो हमारे उसी हीरा मॉडल का ही हिस्सा है। बल्कि अब तो वाटरवेज, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें जुड़ गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे थे। मैत्री सेतु का उद्घाटन उन्होंने कर दिया है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। महाराजा कोलकाता के स्ट्रैंड रोड इलाके में सोमवार शाम एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई। इस आग में 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 फायर फाइटर्स, 2 पुलिसकर्मी और 1 पुलिस के एएसआई शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि आग लगने से पहले इस इमारत में धमाका हुआ था। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वे इस घटना पर राजनीति नहीं कर रही, लेकिन रेलवे ने रेस्क्यू के लिए बिल्डिंग का नक्शा ही उपलब्ध नहीं कराया। सीएम ने मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। आग की वजह से कोलकाता पैसेंजर रिजर्वेशन सर्विस का सर्वर ठप हो गया है। सर्वर डाउन होने से पूर्वी भारत में कंप्यूटराइज्ड टिकट बुकिंग प्रभावित हुई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस घटना पर शोक जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी में 4 दमकल कर्मी, 2 रेलवे कर्मी और 1 एएसआई समेत 9 लोगों की जान गई है। रेल मंत्री ने रेलवे की तरफ से राज्य सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही आग की वजह जानने के लिए रेलवे के 4 अधिकारियों के नेतृत्व में एक उच्च आयोग के निर्देश पर कोलकाता की सड़कों से राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर, बैनर और होर्डिंग हटाने का काम तेज कर दिया गया। आचार संहिता लागू होने के बावजूद कोलकाता की सड़कें राजनीतिक दलों के पोस्टरों से पटी हुई दिखी। इनमें सबसे ज्यादा सत्ताधारी टीएमसी के पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगी नजर आई।
चुनाव आयोग की 2 टीमें कोलकाता की सड़कों पर उतरी और उन्होंने टीएमसी के झंडे और बैनर हटाने शुरू कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें 9 होर्डिंग हैं और सैकड़ों की संख्या में झंडे। जिस इलाके से चुनाव आयोग की कार्रवाई की तस्वीरें सामने आई, वहां सड़क के किनारे टीएमसी के सैकड़ों बैनर, पोस्टर और झंडे नजर आए। उन्हें उतारकर सामान ढोने वाले एक ऑटो में रखा गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें 9 होर्डिंग हैं और सैकड़ों की संख्या में झंडे। ऐसा नहीं है कि केवल टीएमसी के पोस्टरों पर ही कार्रवाई की गई। एक इलाके में चुनाव आयोग की टीम को बीजेपी की होर्डिंग लगी नजर आई तो उसने उसे उतारने में देर नहीं की। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस होना चाहिए, वो हम उतारे। कार्रवाई के लिए सड़कों पर उतरी चुनाव आयोग की टीम ने ये भी साफ किया कि अगर किसी ने अपने घर पर अपनी मर्जी के किसी भी पार्टी का झंडा लगाया है तो उसे नहीं उतारा जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक आदमी ने एसडीएम के सामने ही उनके अर्दली की पिटाई कर दी। बताया गया कि आरोपी अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचा था। इसी बीच उसकी एसडीएम से कहासुनी हो गई और जब अर्दली ने बीच बचाव की कोशिश की तो उस आदमी का गुस्सा अर्दली पर ही फूट पड़ा। उसने एसडीएम और उसके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही अर्दली से मारपीट शुरू कर दी। यही नहीं, उसने वहां तैनात पुलिस वालों से भी जमकर हाथापाई की। हालांकि बाद में किसी तरह उस आदमी को वहां से दूर हटाया गया। उसकी इस हरकत से एसडीएम भी नाराज हो गए, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने सबके सामने एसडीएम को ही धमकाना शुरू कर दिया। बंद कराओगे मुझे? बिल्कुल कराएंगे यार। नौकरी नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कराएंगे यार। नौकरी नहीं कर पाओगे? यही जगह थोड़ी रह गया है। यही जगह रह गया क्या? वो इसी तरह काफी देर तक बदसलूकी करता रहा। जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी वहां पहुंची और हंगामा कर रहे उस आदमी को थाने ले गई। अभी तहसील में एक व्यक्ति है जिसका मुझे अभी नाम नहीं मालूम है, वो आया था और उसके द्वारा जो है एक निवास प्रमाण पत्र के लिए जो है मुझसे कहा गया। तो मैंने उसमें कहा कि जो है उसमें नेबलर पहले गई थी और गांव वालों ने आपकी ये बयान दिए कि आप गांव में नहीं रहते, अगर फिर भी इच्छा है तो हम गांव में जो है खुली बैठक बुला लेते हैं दुग्गी बैठवा के, और अगर उसमें बयान आएंगे अगर आपका निवास प्रमाण जायज होगा तो बना देंगे। जब मैं अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा तो उसने मेरे अर्दली को पकड़ लिया और उसे अभद्रता करने लगा और जो है उसको जो है जमीन पर गिराकर जो है पीटने लगा। इस मारपीट में एसडीएम का अर्दली जख्मी हो गया और उसे काफी चोटें आई। बाद में आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज करा दिया गया है। यूपी के हरदोई में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का अलग तरह के हथियार से फायरिंग करता नजर आ रहा है। करीब 7 सेकंड के वीडियो में युवक फायर करता हुआ दिख रहा है। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आया, चर्चा का विषय बन गया। वीडियो शहर कोतवाली इलाके का ही बताया जा रहा है। युवक ने खुद ही वीडियो बनाकर वायरल किया है। पूरे मामले में सीओ सिटी का कहना है कि वायरल वीडियो की जानकारी उन्हें मिल गई है और अब ये पता लगाया जा रहा है कि ये वीडियो कब का है और कहां का है। मामले की जांच पूरी होने के बाद कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला कुश्ती का नया केंद्र बनता जा रहा है। खासतौर से लड़कियों में कुश्ती को लेकर जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। देश को क्रिकेट के कई नामचीन खिलाड़ी देने वाला स्पोर्ट्स सिटी मेरठ कुश्ती का नया गढ़ बनता जा रहा है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में चैंपियनशिप की ट्रायल के लिए पसीने बहाती ये लड़कियां इसकी तस्दीक करने के लिए काफी हैं। मैं हमें भी इंटरनेशनल पहुंच के ओलंपिक में भी हम भी हिस्सा लेना चाहते हैं। मेरठ का नाम रोशन करना चाहिए, मेरठ का नहीं पूरे इंडिया का नाम रोशन करना चाहते हैं। हम भी किसी से कम नहीं, अगर हम मेहनत करेंगे तो हम भी बहुत आगे पहुंच सकते हैं। जूनियर सब जूनियर स्टेट चैंपियनशिप और कर्नाटक में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप के लिए इस वक्त ट्रायल चल रहा है। कुश्ती के द्रोणाचार्य कहे जाने वाले कोच जबर सिंह तोमर को पूरा भरोसा है कि ये लड़कियां कुश्ती में पूरे प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। जुनून तो जुनूनी है। जब किसी प्रशिक्षक के स्टूडेंट जो है अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा एक सीमा से ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरठ ने पहले भी अलका तोमर और साक्षी काकरान जैसी दिग्गज पहलवान देश को दिए हैं। उम्मीद है आगे भी मेरठ की बेटियां पहलवानी में धुरंधरों को चितकर अपना परचम जरूर लहराएंगी। महाशिवरात्रि से पहले हरिद्वार में अखाड़ों की पेशवाई निकालने का दौर जारी है।
इसी कड़ी में सोमवार को हरिद्वार में महानिर्वाण अखाड़े की पेशवाई धूमधाम से निकाली गई। इसकी शुरुआत शहर के दशेश्वर मंदिर से हुई। पेशवाई की अगुवाई अखाड़े के नागा साधुओं ने की। घोड़ों पर सवार नागा साधुओं के पीछे कुछ साधु धर्म पताका लेकर चलते रहे, जिनके पीछे अखाड़े के सबसे वरिष्ठ संत रथों में सवार होकर निकले। पता है कि किस अखाड़े की कितनी ताकत है, क्या शान शौकत है, और यही तस्वीरें महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई में भी महाकुंभ के इस मेले में नजर आ रही है। अखाड़े में नागा साधुओं को धर्म रक्षक कहा जाता है, जिनकी लंबी टोली पेशवाई में शामिल हुई। हिंदू रक्षक कहा जाता है, धर्म रक्षक फौज नागा साधुओं को कहा जाता है, जिनकी अगुवाई में महानिर्वाणी अखाड़े का ये पेशवाई जो है वो फिलहाल चल रही है। उत्तराखंड में होने वाले कुंभ के लिए लोगों का उत्साह भी खूब देखने को मिला। पेशवाई के स्वागत के लिए जगह जगह इंतजाम किए गए। बड़ी संख्या में आम लोग भी साधुओं के पीछे चलते रहे। लोगों को कुंभ से बुलाने के मकसद से उत्तराखंड के प्रादेशिक नृत्य और संगीत का भी इंतजाम किया गया। हम अपने उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में पूरी दुनिया को अवगत कराना चाह रहे हैं कि आप लोग भी आइए और उत्तराखंड की संस्कृति से परिचित होइए। हरिद्वार में कुंभ का अगला स्नान 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन होगा। मुंबई के पास भयंदर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 मोटरसाइकिल सवारों पर अचानक पेड़ का एक हिस्सा जा गिरा। ये घटना उस वक्त हुई जब वो उस पेड़ के पास से गुजर रहे थे। इन दोनों मोटरसाइकिल सवार के ऊपर से पेड़ का एक हिस्सा अचानक नीचे गिरा और वो दोनों उसकी चपेट में आ गए। हादसे के वक्त उस सड़क से दूसरी कई गाड़ियां भी गुजरती दिखी। पेड़ के उस हिस्से के गिरते ही मोटरसाइकिल पर बैठा एक शख्स तो फुर्ती दिखाते हुए नीचे उतर गया, लेकिन दूसरा आदमी उससे बच नहीं पाया, जिससे उसकी मौत हो गई। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ और खबरें। म्यांमार के मैंडले शहर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें सुरक्षा बल के जवान एक निहत्थे प्रदर्शनकारी के खून के प्यासे दिखे। म्यांमार में बंदूक के बल पर 1 महीने से राज करने में जुटी सेना बर्बरता करने से बाज नहीं आ रही। अपना रास्ता साफ करने के लिए वो 50 से ज्यादा लोगों की जान भी ले चुकी है, लेकिन इस बार सेना की काली करतूतों की गवाही देता एक वीडियो दुनिया के सामने आ गया, जिसमें सुरक्षा बल के जवान एक अधमरे प्रदर्शनकारी को भी पीटते हुए नजर आए। एक जवान तो जमीन पर निढाल पड़े उस शख्स को बुरी तरह लाते मारता भी दिखा। सुरक्षा बल की इस हरकत को देखकर पास के बिल्डिंग में मौजूद एक आदमी का खून भी उबल गया और वो उनका वीडियो बनाने लगा। इस सब के बावजूद सेना और पुलिस के जवानों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। वो खून के ऐसे प्यासे दिखे कि प्रदर्शनकारी मार खा खा कर बेसुध हो गया, लेकिन तब भी सुरक्षा बल का एक जवान उसे सड़क पर घसीटता नजर आया। सीरिया में तुर्की की सीमा के पास एक मिसाइल हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हमला तेल टैंकरों के एक डिपो पर किया गया, जो तुर्की के समर्थन वाली विरोधी सेना के कब्जे में था। इस हमले की वजह से वहां हाहाकार मच गया। करीब 200 तेल टैंकर इस हमले की चपेट में आकर तबाह हो गए। उन टैंकरों में भीषण आग लग गई, जिसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। आग की आसमान छूती लपटों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। बाद में दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन तब काफी देर हो चुकी थी। आरोप है कि ये हमला रूस ने करवाया है। हालांकि रूस की तरफ से इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं आया। कैरेबियाई देश हैती में राष्ट्रपति की इस्तीफे की मांग के लिए एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन हुआ। हैरानी की बात यह है कि ये प्रदर्शन सरकार के विरोधियों या विपक्षी पार्टियों ने नहीं, बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों ने की, जिन्होंने पिछले हफ्ते राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में हुई एक डॉक्टर की हत्या के खिलाफ अपना विरोध जताया। इनके अलावा इस प्रदर्शन में कई आम लोग भी शामिल हुए। उन सभी ने राष्ट्रपति से तुरंत अपना पद छोड़ देने की मांग की। अपनी मांग के लिए प्रदर्शनकारी हाथों में कई पोस्टर और बैनर लेकर सड़कों पर उतरे और शहर के एक इलाके से दूसरे इलाकों तक मार्च निकाला।
फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।